लोगों को थोड़ा सा समझाइए कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन क्या चीज़ है, वैल्यू कैसे होल्ड करता है, इसको लोग एसेट के तौर पे कैसे माने, मानते हैं। तो थोड़ा सा समझाइए इसको सिंपल शब्द। देखो एकदम सबसे पहले ब्लॉकचेन्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन्स नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी की इतनी ज़्यादा एडॉप्शंस, वैल्यू और सिक्योरिटी नहीं है। ब्लॉकचेन्स हम बोलते हैं ब्लॉक एंड चेन्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जिसको हम ब्लॉकचेन्स बोलते हैं, और उन ब्लॉक्स में एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। एक एग्जांपल में देखता हूँ, जैसे आप बैंक में कभी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सारा रिकॉर्ड्स किसके पास होता है? बैंक, और बैंक के सॉफ्टवेयर में होता है। बट बैंक जब चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है। जब चाहे आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, जब चाहे रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है। मेरा भी एक अकाउंट फ्रीज हुआ पड़ा है किसी और रीजन से। तो ये सारी चीज़ें बैंक के कंट्रोल में होती है और बैंक इसको मॉडिफाई कर सकता है। बट ब्लॉकचेन्स में जो ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गया, अब उसको कोई भी चाह कर भी, इवन कोई हैक करके किसी भी तरह से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। यही ब्लॉकचेन्स की जो खासियत है, आज इसको बहुत ही स्ट्रांग बना रही है। और अब जब ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन की बात करते हैं, इवन क्रिप्टो की बात करते हैं, तो जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी क्रिप्टो इश्यूज होते हैं वो ब्लॉकचेन्स पे होते हैं। इससे क्या होता है? एक ट्रस्ट बनता है। जब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, राइट, अगर उस चीज़ पे कोई भी चीज़ रन कर रही है जैसे क्रिप्टो करेंसीज है, तो इसको भी कोई चेंजेस या कोई हैक्स नहीं कर सकता। आज आप देखेंगे बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है। 21। तो आज से है नहीं बिटकॉइन को आई थिंक 15 ईयर हो गया। आज तक इसके रिकॉर्ड्स में कभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है। और 21 मिलियन तो 21 मिलियन, इससे ज़्यादा ना हो सकता है ना ही कम हो सकता है। तो बेसिकली दोनों एक हिसाब से कंबाइन होकर काम करते हैं। आज अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हटा दो, अब क्रिप्टो करेंसी को नॉर्मल अगर आप बना दो कि किसी अदर टेक्नोलॉजी पे आप डिप्लॉय करो, राइट, जैसे आज के डेट में बैंकिंग चैनल्स हो गए, इवन और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, राइट, सो वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो आज अगर बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू है, लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज अगर बिटकॉइन को कोई चाहे कि मैनिपुलेट कर दे, 21 मिलियन से इसको 50 मिलियन बना दें, वो पॉसिबल है नहीं। दैट्स वाई कि बड़ी बड़ी कंपनीज आज इस चीज़ पे ट्रस्ट कर रही हैं। आप जैसे एक एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर आपको कार चलानी है तो पहिए तो होने चाहिए ना, उसके जो व्हील्स होते हैं वो तो होने चाहिए। अगर व्हील्स ही नहीं है तो फिर कार कैसे चलेगी? सेम लाइक ब्लॉकचेन्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। ओके, तो बिटकॉइन जो है उसका यूज केस क्या है? क्या यूज करेंगे उसका? राइट, ये एक अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे बिटकॉइंस की इतनी बार नाम लिया जा रहा है, होता क्यों है, बनाया क्यों है, क्या पर्पज है इसका, है ना? तो इसमें एक सिंपल से वे में समझते हैं, जो बिटकॉइंस है, राइट, इसको अभी मैं बात करता हूँ करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, फिर बैक में जाते हैं हम। तो अभी इसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जा रहा है, राइट। जैसे हम गोल्ड को खरीदते हैं, अगर पहले से आप देखेंगे हमारे फादर्स, ग्रैंडफादर्स, वो लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा पैसे डालते थे। वो क्यों डालते थे? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे पास कैश पड़े हैं या पैसे पड़े हैं उसको गोल्ड में डालेंगे तो प्राइस क्या होगा? एप्रिशिएट होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो आगे चल के 10 साल बाद, 5 ईयर बाद हमारे पास एक पैसे होंगे जो कि बढ़े हुए पैसे होंगे। सो ये एक हिसाब से जब भी कोई भी चीज़ को आप खरीदते हो तो आप उससे एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि इसमें अगर हम पैसे डाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, राइट। सो बिटकॉइंस को आज अगर हम देखें तो बिटकॉइंस में लोगों का जो अभी ग्लोबली जो अभी इन्वायरमेंट चल रहा है वो ये चल रहा है कि इसको एज अ डिजिटल गोल्ड कंसीडर कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इसमें पैसे तो एक बार लगाने से तो प्राइस अप्रिशिएशन हो रहा है, लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड है। आज अगर आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड नहीं है। जब भी कहीं पे गोल्ड की मिलते हैं तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट तो इसमें माइनिंग स्टार्ट कर देगी, फिर मार्केट में आने चालू हो जाते हैं। और इवन आज तक कोई पता भी नहीं लगा पाया ना कि गोल्ड की कितनी सप्लाई है। मे भी शायद ऐसी भी पूरे अगर आप देखें तो अर्थ पे कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि गोल्ड भी बहुत बड़े मात्रा में होंगे। जिस दिन उसकी फाइंडिंग्स हो जाएगी तो गोल्ड की सप्लाई तो इंक्रीज हो गई बहुत ज़्यादा, तो कीमत कम हो जाएगी। तो जब किसी भी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ती है। सेम वो बिटकॉइन के साथ हुआ। तो लोग आज इसको एज ए ट्रस्ट और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हैं। आप एक कंपनी का नाम बताता हूँ, अमेरिका की एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसके पास में 6 लाख बिटकॉइन है। ओके। मतलब कई बिलियंस डॉलर के। और उसकी आप स्ट्रेटजी अगर आप देखेंगे तो उसने खरीदना स्टार्ट किया था 60 या 70,000 डॉलर के आसपास। बिटकॉइन नीचे आ गया $30,000 पर, फिर भी खरीदा, 20 पे आ गया, फिर भी खरीदा, $16,000 आ गया, फिर खरीदा। उसके बाद जब प्राइस बढ़ने लगी, इवन तब तक खरीदता गया और आज उसके पास 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है।
और इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप माइकल सेलर उनका नाम है जो उनके फाउंडर्स हैं। सो वो इतनी बड़ी मात्रा में आज इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, उनकी कंपनी जितने 5 सालों में प्रॉफिट नहीं बनाई थी उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट वो बिटकॉइन से भी बना चुके हैं। और यही इसी को देखते हुए आप अमेरिका में देखो, अभी रिसेंट में एक डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका में कि आप के पास अगर कंपनी में पैसे हैं, कैश पेमेंट पड़े हुए हैं, तो आप उस पैसे से बिटकॉइन खरीद के होल्ड कर सकते हो। जैसे आज अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो क्या करती है, रियल इस्टेट में डालती है, गोल्ड खरीदती है और बहुत सारी एसेट्स प्रॉपर्टीज़ बनाती है। सो उसी तरह से आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अमेरिका में हो चुका है। और इवन अमेरिका में ये भी अभी आ गया है, एक बिल साइन हुआ है जहाँ पे कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप क्रिप्टो करेंसी को बैंक को दो, बैंक आपको लोन दे देगा। ओके। और एक चीज़ ये भी है कि इसको ट्रांसफ़र करना ईजी है। ईजी है, राइट। अभी 10 टन सोना है, हाँ, तो 10 टन सोना को ट्रांसफ़र करना अमेरिका तो बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, लेकिन अगर 10 टन के बराबर का वैल्यू का बिटकॉइन है तो यहाँ से भाई चला जाता है। और ये बिटकॉइन का जो यूज केस बढ़ा वो इसीलिए बढ़ा है कि आप किसी भी करेंसीज को, गवर्नमेंट की कोई भी करेंसी हो, चाहे US डॉलर ले लो, आप रुपीज़ ले लो, इवन दुबई की करेंसी को दिरहम ले लो, आप किसी भी करेंसीज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे मिडल मैन्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक बैंक के बाद फिर RBI का अप्रूवल लेना होगा। अगर आप INR को भेज रहे हो US डॉलर में कन्वर्ट करके तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इवन मेरा एक दोस्त है जो बाहर काम करते हैं, कई बार पैसे भेजता है तो वो बोलता है भाई 2 to 5% के हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर किसी ने 1 करोड़ भेजा तो 5 लाख 2 लाख के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट अगर आज वही बिटकॉइन के थ्रू करना है तो आप इंडिया में बैठ के कहीं पे भी पैसे भेज सकते हो, विद इन सेकेंड्स वो पैसे उसको रिसीव हो जाएंगे और बिना किसी मिडल मैन। तो मतलब ये इसका जो पर्पज़ और इसका जो एडॉप्शन बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस को सपोर्ट करता है। मिडलमैन को हटा दिया, मिडलमैन को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। और अब बात आती है जब मिडलमैन नहीं है तो ट्रस्ट कैसे है? ट्रस्ट है वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी कि अगर हम किसी को भेज रहे हैं तो मिडलमैन है नहीं और उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसका यूज केस धीरे धीरे काफ़ी तेजी से बढ़ा हुआ है। आज के डेट में तो अभी काफ़ी तेजी से इसका यूज केस बढ़ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिटकॉइन की, राइट। क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत सारी है, तो सबसे ज़्यादा ही जो वैल्यू है बिटकॉइन ही क्यों होल्ड कर रहा है? जैसे इथेरियम है, सेकंड नंबर का कॉइन है ना, जो उसका मार्केट कैप इसके बाद है, उसके बाद और भी जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं, तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। आज के डेट में 2,500 के आसपास में इथेरियम ट्रेड कर रहा है, और बिटकॉइन 1,08,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है और ये सेकंड नंबर पे है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, डिफरेंस क्यों है और बाकी के कॉइन्स इतना वैल्यू क्यों नहीं होल्ड कर पा रहे? ओके, जो बिटकॉइंस है, राइट, ये सबसे पहले मार्केट में आया और इसके 10 साल बाद, आप बोल लो लगभग 10 में आया था, इवन 17-18 मतलब 7 से 8 साल बाद ये इथेरियम्स एंड अदर करेंसीज आई हैं। सो बिटकॉइंस का एक अलग लेवल है। लेवल मतलब कि आप इसको पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट। इसको आप स्टोर ऑफ वैल्यू देख सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू में ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार, स्टोर ऑफ वैल्यू ये होता है कि आप किसी भी चीज़ में आप पैसे डाल रहे हो तो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन होनी चाहिए ओवर द टाइम, कितना वो बढ़ रहा है, कितना रिटर्न्स आपको दे रहा है, लाइक स्टॉक या अदर। इथेरियम एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड मतलब किसी के कंट्रोल में ना हो। आपको अब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बैंक है, बैंक तो बैंक के कंट्रोल और RBI के कंट्रोल में, लेकिन अगर आपके पास कुछ एसेट्स है लाइक बिटकॉइन या कुछ और है, अगर उसके बदले आपको लोन चाहिए तो आप किसी मिडल मैन को हटा के डायरेक्टली इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बहुत सारे DeFi जिसको बोलते हैं, DeFi फाइनेंस, उस पर आप बिटकॉइंस को रख के उसके बदले लोन ले सकते हो, किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है इथेरियम, और इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे रियल यूज केस में लिया जा रहा है। तो इनकी वैल्यू जो है ये बाद में आए हैं और इनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। बट आने वाले टाइम में जो टॉप की करेंसीज हैं, लाइक बिटकॉइन तो है ही राजा, उसके बाद जैसे आपने बताया इथेरियम है, सोलाना है, इवन XRP है, तो इन सब की भी कीमत काफ़ी बड़ी है। अगर आप शुरू से देखो इनकी लॉन्चिंग प्राइस से, तो इथेरियम की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितना है, बट आज के डेट में लास्ट टाइम वो गया था $4,800। हाँ, अभी जिस हिसाब से बिटकॉइन ऊपर गया, इथेरियम अभी नहीं गया है। तो बट धीरे धीरे करके अप्रिशिएट हो रहा है। लाइक आज अगर किसी स्टॉक्स की प्राइस तब बढ़ती है जब स्टॉक्स के बैकएंड कंपनीज या मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, कंपनी प्रॉफिट बना रही हो। तो सेम लाइक इथेरियम में धीरे धीरे करके इसमें डेवलपमेंट हो रही है। तो हम जो आम जनता है वो कैसे इनके यूज़ केसेस को समझेगी कि भाई इसका यूज़ क्या है? इथेरियम का जैसे आपने समझाया, या बिटकॉइन का जो आपने समझाया कि क्यों वैल्यू होल्ड कर रहा है, सोलाना क्या किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है,
तो अभी इंडिया का भी कोई कॉइन है पॉलीगन वगैरह, Polygon। हाँ, तो ये सब इसके बारे में हमें और अच्छे से जानना है, तो लोग कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर आप क्रिप्टो के बारे में डीप डाइव अगर आपको सर्च करना है कि अबाउट बिटकॉइन कैसे काम कर रहा है, बिटकॉइन की क्या एल्गोरिथम है, इथेरियम एंड ऑल की, सबसे पहले ना आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैफ है, इस पर आप जा सकते हो, और इवन आप गूगल से भी पूछ सकते हो, इवन आजकल तो GPT आ गया है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आज अगर इथेरियम इस प्राइस पे है, राइट, तो प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है इसकी, और इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। इवन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इथेरियम या सोलाना सिर्फ ऐसे चल रहे हैं, इनकी बहुत बड़े यूज केस हैं। अगर हम आपको रियल यूज केस बताएं इथेरियम के 2-3 यूज केस, तो इथेरियम को BMW की जो ग्रुप्स है ना, BMW ग्रुप्स, वो यूज़ कर रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, कि कितनी सप्लाई आ रही, कितनी जा रही। अब ये यूज़ क्यों होता है, आप सोचो जनरली यूज़ क्यों होता है, क्योंकि इसके रिकॉर्ड्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो BMW को भी पता है कि ओवरऑल जो भी चीज़ें इसमें जा रही हैं वो ओके हैं, कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, जितने टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर हो रही हैं। इसके बाद आज के डेट में आप देखो तो जो एसेट्स है, जैसे रियल इस्टेट हो गई ना, तो रियल इस्टेट को टोकनाइज करके इथेरियम की टेक्नोलॉजी या इथेरियम की जैसे और भी लेयर 2 जैसे पॉलीगॉन है, इसके थ्रू इसको ट्रेडिंग में लाया जा रहा है। आज अगर आप देखोगे तो आपको एक प्रॉपर्टी सेल करनी है या बाई करनी है, तो उसमें ब्रोकर आएगा, रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्ट्री करेगा, इवन बहुत सारे मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे करके रिप्लेस करके डायरेक्टली ब्लॉकचेन के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, और इसके बाद भी फ्रॉड हो जाते हैं। इसके बाद भी फ्रॉड होते हैं। पता चलता है एक ही मकान या एक ही लैंड कितने लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है, और जो बायर है, अगेन जो बायर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फिर भी होता है, और जो बायर है उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकता कि, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, वकील लाओ फिर भी गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड, इन सब चीजों को रिप्लेस किया जा रहा है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे हजारों रियल यूज केस हैं। तो लोग अगर सोचते हैं कि प्राइस क्यों बढ़ेगी, इथेरियम क्यों लूं, तो ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। क्या लगता है जो अल्ट कॉइन्स है, इथेरियम, सोलाना और भी जो कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स जो आप बता रहे हैं, तो ये बिटकॉइन को टक्कर दे सकते हैं या बिटकॉइन राजा ही रहेगा? बिटकॉइन तो राजा है, आई थिंक, जहाँ तक अभी तक मैं समझ पाया हूँ, और जितनी भी मैंने स्टडी की है इनके बारे में, तो बिटकॉइन है। और इथेरियम एंड अदर चीज़ें जो हैं उनके साथ, जैसे राजा के साथ सेनापति होता है, सो वो चीज़ें हैं, मंत्री वगैरह। और जो अभी के प्राइस से अच्छा आगे चल के वैल्यू तो होल्ड करेंगे। अभी जो प्राइस चल रहा है इथेरियम, सोलाना वगैरह का,